हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। मैं हिमांशु पांडे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास लेके आया हूं जिसका नाम है मेंसुरेशन, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मेंसुरेशन क्या होता है और मेंसुरेशन में किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मेंसुरेशन होता क्या है और मेंसुरेशन में किन किन पार्ट्स को पढ़ा जाता है। तो वीडियो को देखना न भूलें, पूरे लास्ट तक वीडियो को देखें। तो यदि मेंसुरेशन की यानी क्षेत्रमिति की परिभाषा की बात कर लें, क्षेत्रमिति की डिफिनीशंस की बात कर लें, तो यदि हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या होता है, इसका लिखा होता है कि मेंसुरेशन इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जो मेंसुरेशन होता है यह मैथमेटिक्स का पार्ट होता है विच कंसर्न इटसेल्फ विथ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरियाज and volumes of plane and solid figure is called mensuration, यानी a branch of mathematics which concern itself with measurement of length, area and volumes of plane and solid figure is called mensuration। यदि हम हिंदी में बात कर लें मेंसुरेशन की परिभाषा की, तो वहां पर लिखा होगा कि क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है, एक ऐसी शाखा है जो मापन संबंधी क्रियाओं को पूर्ण करती है, यानी कि मापन संबंधी कार्यों को पूरा किया जाता है क्षेत्रमिति में। विशेष करके से वे सभी मापन कार्य जिससे कि हमको क्षेत्रफल, पैरामीटर या फिर वॉल्यूम का पता चले। खासकर मेंसुरेशन में हम लोग क्षेत्रफल की बात कर लें तो एरिया, उसके बाद बात कर लें पैरामीटर की, और इसके बाद बात कर लें तो हम लोग कर लें वॉल्यूम की, यानी कि आयतन की। एरिया मतलब क्षेत्रफल, पैरामीटर मतलब परिमाप होता है। मैं अभी सबकी परिभाषा आपको बताऊंगा कि चीज़ों की क्या परिभाषा होती है। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, यानी कि हम लोग क्षेत्रफल यानी मेंसुरेशन में हम लोग क्षेत्रमिति में इन सब चीज़ों के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो मे भी आपको पता चल चुका होगा कि मेंसुरेशन क्या होता है। तो मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें कि हम लोग अलग अलग आकृतियों की, अलग अलग फिगर्स की, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। दोनों का डिफिनीशन सामने शो हो रहा है, आप लोग वहाँ से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि चीज़ें हैं कि परिमाप किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पैरामीटर। कि पैरामीटर की परिभाषा क्या होती है, परिमाप हम लोग आखिर में कहते किसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने परिमाप की परिभाषाएं शो कर रहे हैं, डिफिनीशंस, आप लोग उसको देख लीजिए। लिखा हुआ है द पैरामीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, मतलब कि किसी भी चीज़ का जो परिमाप होता है, किसी भी चीज़ की जो परिमाप होता है, पैरामीटर होता है, उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसके सम को बोलते हैं। यानी किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। तो मे भी आपको समझ में आया होगा कि परिमाप क्या होता है। आगे बात है क्षेत्रफल किसे कहते हैं। हर चीज़ की परिभाषाएं आपको शो हो रही हैं, आप लोग यहाँ से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो परिमाप, यदि मैं मान लीजिए फिगर बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, दिख रहा है। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया ABC और मैं बोलूँ कि इसका आपको परिमाप निकालना है, तो मैंने बोला कि सभी भुजाओं का योग, सभी साइड्स का सम ही कहलाता है आपका परिमाप। तो यहाँ पर सभी सम क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, इसको ऐड कर देंगे तो आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। जैसे कि ध्यान दीजिए, यदि AB का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और BC का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और AC का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इन सबको यदि परिमाप निकालना होगा इस त्रिभुज का, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 5, 6 और 8, इन सबको ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या हो गया, 11 सेंटीमीटर। यही नहीं, यदि कोई और भी फिगर रहा होता, यदि फिगर ऐसे रहा होता, इसकी भी सही भुजाओं का जो योग होता है वही क्या कहलाता, परिमाप कहलाता। तो मैं भी आप लोगों को परिमाप समझ में आ गया होगा कि परिमाप क्या होता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल क्या होता है।
क्षेत्रफल की परिभाषा क्या होती है, क्षेत्रफल कहते किसे हैं, और फिर उसका हम लोग यूज देखेंगे। तो चलिए क्षेत्रफल की परिभाषा की बात कर लें। तो लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। या फिर यदि हम इसकी हिंदी में बात कर लें कि क्षेत्रफल का हिंदी में परिभाषा क्या होता है, तो हम बता दें कि किसी समतल या वक्रतल के द्विआयामी आकृति के परिमाण को क्षेत्रफल कहा जाता है। ये दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आ रही होंगी। क्या बोला गया है परिभाषा में, एक बार फिर देख लीजिए। किसी समतल या वक्रतल के द्विआयामी आकृति के परिमाण को क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, द्विआयामी आकृति सबसे बड़ी चीज होती है कि द्विआयामी आकृति यानी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर क्या होता है। तो ऐसे फिगर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, लेंथ और ब्रेड्थ हो, लंबाई और चौड़ाई हो, ऐसे फिगर को कहा जाता है 2 डायमेंशनल फिगर। तो क्षेत्रमिति में क्या होता है, किसी भी आकृति द्वारा जो कि कैसा हो, 2 आयामी हो, 2 डायमेंशनल फिगर हो, घेरे हुए जगह को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। जैसे ये त्रिभुज कितना जगह घेरा हुआ है, तो ये क्या इसका है, क्षेत्रफल। ये जो मैंने एक बनाया चतुर्भुज कितना जगह घेरा हुआ है, ये क्या इसका है, क्षेत्रफल। तो कोई 2 आयाम फिगर यानी 2 डायमेंशनल फिगर कितना जगह घेरा हुआ है, ये क्या होता है, क्षेत्रफल। तो मे बी आप लोगों को क्षेत्रफल भी समझ में आया होगा, इसकी परिभाषा मैं आपको शो कर रहा हूं। अब हम लोग यूज करेंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए आयतन की भी मैं आपको परिभाषा बता दे रहा हूं कि आयतन की परिभाषाएं क्या होती है। यदि हम लोग आयतन की बात कर लें कि आयतन किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा, त्रिविमीय बोले तो 3 डायमेंशनल फिगर। ध्यान दीजिए, अभी मैंने क्षेत्रफल के लिए क्या बताया, 2 डायमेंशनल फिगर, जिसे बोलते हैं हम लोग 2D। और जब आयतन की बात होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3D फिगर। तो जब हम 3D फिगर की बात कर लेते हैं तो किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है, आपका आयतन कहलाता है। तो किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। लेकिन किसी द्विविमीय आकृति यानी 2 डायमेंशनल फिगर द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है, कवर किया गया स्थान होता है, वो क्या होता है, आपका एरिया कहलाता है। तो एरिया और आयतन में आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए कि जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तब 2 डायमेंशनल फिगर होता है, लेकिन जब हम लोग आयतन की बात करते हैं तब आपका 3 डायमेंशनल फिगर होता है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, तीनों की परिभाषाएं हमने शो कर दिया। अब आज का मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि इन सब चीज़ों को हम लोग अपने न्यूमेरिकल में यूज कैसे करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन सब चीज़ों का न्यूमेरिकल में यूज कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर लेंगे, फिर उस फिगर का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, और हम बताएंगे आप लोगों को कि क्यों आवश्यकता पड़ी हीरोन्स फार्मूला की। हीरो कौन है, हीरोन्स फार्मूला क्या है, किस तरीके से हीरो फार्मूला आया और उसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। आइए हम लोग आगे कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पैरामीटर और क्षेत्रफल पर जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट को और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जो पहला कंसेप्ट हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी कि हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का फिगर कुछ ऐसा ही बनता है। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग पैरामीटर कैसे निकालते हैं, यानी कि परिमाप कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एट लास्ट हम लोग हाइपोटेनियस देखेंगे, यानी कि विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो बाय द अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैरामीटर की। जैसा कि हमने बताया कि फार्मूले के अनुसार से पैरामीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। तो यदि हम इस त्रिभुज के पैरामीटर की बात कर लें समकोण त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा आपका AB प्लस BC प्लस CA, ये पैरामीटर की बात हो जाएगी। लेकिन जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया की बात करते हैं, जब क्षेत्रफल की बात करते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग 1/2
मतलब 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट इंटू बेस मतलब बात कर लें हम लोग तो हाइट इंटू बेस की बात कर लें, हाइट इंटू बेस की बात कर लें तो यहाँ पर जो हाइट इंटू बेस क्या हो जाएगा आपका 1/2। हाइट के लिए क्या बात करेंगे हम लोग ए बी, क्या बात करेंगे ए बी, और बेस के लिए बात करेंगे हम लोग बी सी। इस तरीके से इस ट्रायंगल में हम लोग क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आगे बात कर लेते हैं हाइपोटेनियस की बात करते हैं तो किसी भी त्रिभुज में यदि हम हाइपोटेनियस की बात करते हैं, यदि राइट एंगल ट्रायंगल वो है तो वहाँ पर होता है अकॉर्डिंग टू द हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू रूट में AB प्लस BC का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब यहाँ से रूट हटेगा तो। यदि हम किसी तरीके से इसकी वैल्यू की बात कर ले, यदि मैं यहाँ पर A और B कर लूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं C कर लूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि C इज इक्वल टू रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम इसको हर ट्रायंगल पर बात करेंगे। अभी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसके लिए हम लोग हर ट्रायंगल की बात करेंगे। अभी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हम फिर इसको लिए आइसोस्केल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी बात करेंगे। तो अभी हमने बताया राइट एंगल ट्रायंगल पर छोटा सा 3 फार्मूला आपका परिमाप के लिए होगा, एरिया के लिए होगा और हाइपोटेनस यानी बिगड़ के लिए होगा। अब हम लोग देखेंगे कि आइसोस्केल ट्रायंगल में किस तरीके से यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में पैरामीटर, एरिया और हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल में। यदि हम लोगों को आइसोस्केलिस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज दिया हो तो इस समद्विबाहु त्रिभुजों का हम लोग पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने बताया कि सभी भुजाओं का योग हो जाएगा, तो यहाँ पर पैरामीटर के लिए वही हम लोग फार्मूला लगाएंगे AB प्लस BC प्लस CA। लेकिन बात कर लें यदि हम इसके एरिया का निकालने के लिए, तो यदि यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यह होता है कि दो भुजा बराबर, यदि ये भी A है और ये भी है, तो ये दो भुजा बराबर होती है तो इस भुजा यानी AC की वैल्यू क्या होती है। तो बाय द अकॉर्डिंग टू थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यदि हम AC यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू पता करें, AC की वैल्यू कितनी होगी, तो अकॉर्डिंग टू द हाइपोटेनियस थ्योरम ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A का स्क्वायर और BC का स्क्वायर यानी यहाँ पर भी हो जाएगा आपका A स्क्वायर। और इसको यदि हम लोग सॉल्व कर लें तो ये क्या मिल जाएगा आपका रूट में 2A स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं A√2 यानी AC की जो वैल्यू हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा A√2। यहाँ पर A√2 हो जाएगी, किसकी वैल्यू AC की वैल्यू हो जाएगी A√2। हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, तो खूब अच्छे से ध्यान दीजिए। ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है और ये फिर 90 डिग्री है, तो दो वैल्यू इक्वल है यानी दो साइड इक्वल है। इस आधार पर हम इसके पैरामीटर के लिए यानी परिमाप के लिए ये लिखेंगे और हाइपोटेनस के लिए ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। आशा करते हैं चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अभी हमने बताया था कि AC को क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू रूट में AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, उसी की वैल्यू को पुट करके यहाँ पर रखें। आगे देखिए यदि हम एरिया की बात कर लें यहाँ पर, तो अभी हमने लिखा 1/2। यदि 90 डिग्री है तो क्या लिखेंगे 1/2 हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या है A और बेस क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा आपका A। तो यहाँ पर यदि हम इसको निकालें फार्मूला कि एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा इसके, तो बताइए इसके एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो 1/2 यानी A इंटू A, ये हो जाएगा 1/2 A स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आइसोस्केलिस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हो गया। हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, फिलहाल अभी आप लोग हर फार्मूले को देखते रहो। आगे हम लोग मैं बताऊंगा कि क्यों हीरो फार्मूला को लाया गया, इससे क्यों नहीं काम चल सका। अभी हमने देखा कि अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग यहाँ पर वैल्यू पुट किया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लें हम लोग एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी उसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो उसका पैरामीटर एरिया और हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं हम लोग। तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज के यदि पैरामीटर की बात करेंगे तो बात वही होगा, बात क्या होगा, बात वही होगा AB प्लस BC प्लस CA।
लेकिन बात कहाँ बदल जाएगी, बात बदल जाएगी हाइपोटेनियस में। यहाँ हाइपोटेनियस नहीं होगा, आपको जब इसको सॉल्व करना होगा तो यहाँ से एक हम लोग लाइन ड्रा करेंगे BC पे, जो BC को आधा आधा भाग में डिवाइड करेगा। यदि मैं मान लीजिए मैं इसको A लेता हूँ, इसको भी A लेता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A/2 और ये हो जाएगा आपका A/2। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो AD की वैल्यू आपको नहीं पता, तो AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइपोटेनियस नहीं होता है, यहाँ पर हमको हाइट की वैल्यू पता करनी होती है। तो हाइट की वैल्यू कैसे पता करते हैं यहाँ पर हम लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग हाइट की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यानी हमको जब AD की वैल्यू पता करना होगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, तो त्रिभुज यानी ट्रायंगल ADB में देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये लिख सकते हैं AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से AB का स्क्वायर, हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखेंगे AD का स्क्वायर, ध्यान दीजिए मैं इसको रूट हटा देता हूँ, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का, हमको AD की वैल्यू चाहिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू, जब ये इधर आ जाएगा AB के पास, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। AB की जो वैल्यू है वो है A स्क्वायर और माइनस BD की जो वैल्यू है वो क्या लिखा हुआ A/2, यानी ये हो जाएगा A स्क्वायर बाई 4। और जब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निकल के आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 4, यानी कि ये हो जाएगा 3A स्क्वायर अपान 4। किसकी वैल्यू आ गई, AD स्क्वायर की। लेकिन हमको तो हाइट की वैल्यू पता है, हाइट की वैल्यू पता करनी है, AD की वैल्यू पता करनी है, तो AD की वैल्यू पता करेंगे तो इस बाकी सब वैल्यू किस में आ जाएगी, आपका रूट में आ जाएगी, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो AD इक्वल टू A/2 बाहर आ जाएगा और रूट में हो जाएगा आपका 3। तो ये आपका हाइट की वैल्यू पता चलेगी। मैंने आपको बताया कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में यदि हाइट की वैल्यू पता करनी होती है तो हम लोग ऐसे पता करते हैं। इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, ध्यान से सब्र बना कर रखे रहें। एरिया की वैल्यू पता करनी हो इस त्रिभुज में, किसी समबाहु त्रिभुज में एरिया की वैल्यू पता करनी हो तो फिर वही फार्मूला लगा देंगे 1/2 हाइट इंटू बेस। लेकिन यहाँ पर हाइट की वैल्यू बात कर लें तो यहाँ पर हाइट हो जाएगा आपका AD, और बेस की बात कर लें तो बेस हो जाएगा यहाँ पर BC। यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा आपका BC। आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, ध्यान से बताएं हमें। तो यहाँ पर 1/2 AD इंटू BC हो जाएगा। ध्यान दीजिए जब हाइट यहाँ पर हम AD लेंगे, AD, तो AD की वैल्यू मैंने अभी निकाला, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ A/2√3। और खूब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC पूरा लेंगे हम, एरिया निकालते वक्त किसी भी समबाहु त्रिभुज का BC पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा। और इसको हम लोग खूब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान दीजिए A में A का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A²√3/2 2 4। ये हो जाएगा किसी भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। किसी भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो जाएगा A²√3/4। किसी भी समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फार्मूला ये हो जाएगा। किसी भी समबाहु त्रिभुज के पैरामीटर का फार्मूला ये हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि तीनों आपने बारी बारी से देखा कि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, पैरामीटर निकालना हो तो अलग अलग फार्मूला का यूज़ किया जाता है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हीरो एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, ठीक है, इजिप्ट के। उन्होंने 10th AD में एक फार्मूला निकाला जो कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हर त्रिभुज पर अप्लाई हो जाता था, जिसे बोलते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला। तो क्या है हीरोन्स फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बना लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या है और हीरोन्स फार्मूले पर बने हुए न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे आइए देखते हैं।
हीरोन्स फार्मूला आपसे ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो जैसा भी ट्रायंगल हो आपका, या तो ऐसा ट्रायंगल हो या फिर कैसा भी ट्रायंगल हो आपका, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो या फिर समकोण त्रिभुज हो या कैसा भी त्रिभुज हो आपका, किसी भी त्रिभुज में यह फार्मूला लागू हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पर फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं करड़ी में रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी सी, यदि ट्रायंगल में ए बी सी डी की वैल्यू दिया होगा तब। तो ये चीज़ें हैं, चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, वहाँ पर हम लोग ए बी सी प्लस सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं, फिर उसको इस वैल्यू में रख करके पुट कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग लगाते हैं न्यूमेरिकल। आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग उसको खुद से लगाइएगा। मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इन दोनों क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ कोई एक ट्रायंगल है जो कि कैसा है, आइसोस्केल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। इस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या लिखा हुआ है, इस समद्विबाहु त्रिभुज में लिखा हुआ है कि इसका एरिया दिया हुआ है, हमको हाइपोटेनस यानी कि विकर्ण पता करना है। विकर्ण कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिए। आइए हम लोग बात करते हैं कि विकर्ण कैसे पता करेंगे। एरिया दिया हुआ है, हाइपोटेनस पता करना हमको, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया का फार्मूला मैंने बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला मैंने बताया था 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट कितना दिया हुआ है x, और बेस मैंने कितना मान लिया है x। एरिया की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 1/2 x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी कितना हो गया 4 और ये भी कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम AC की वैल्यू यानी AC की वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, AC की वैल्यू इक्वल टू होता है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर यानी कि हम लोग इस लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या मैंने लिखा है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 16 हो जाएगा, रूट में 32 हो जाएगा। रूट में 32 हो जाएगा, यानी कि 32 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तब क्या होगा, ये रूट से जब बाहर निकालेंगे 32 को तो कितना हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे लगाएंगे, मैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि पैरामीटर दिया हुआ है, एरिया पता करना आपको। मैं बताया कि यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है। इसका पैरामीटर दिया हुआ है, यानी कि वैल्यू क्या दिया हुआ है पैरामीटर 3a स्क्वायर। यानी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया आपको पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है सबका सम। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। पैरामीटर की वैल्यू दिया हुआ है 60 और 3a हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। मीटर है ना, तो हम सेंटीमीटर नहीं लेंगे, क्या लेंगे मीटर लेंगे। 20 मीटर हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपका 20 मीटर। आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए आपको हर एक ट्रायंगल के लिए अलग अलग एरिया का फार्मूला याद करना पड़ रहा है। √3/4 इंटू a स्क्वायर, √3/4 इंटू a स्क्वायर। तो √3/4 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आया है अभी 20, a की वैल्यू क्या आया है 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 400 को जब 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
ऐसे समझ में आया, ऐसे जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 100√3। किसकी वैल्यू, एरिया की वैल्यू। मीटर है ना, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप इसके एरिया की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोनों ही एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा आप लोग इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए मैं आपको कुछ देता हूँ प्रैक्टिस सेट, उस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि पर डे एक वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँ। आप लोग वीडियो को देखते रहें और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस सेट आप लोग लेके जाइएगा।